जूनागढ़ में भवनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि मेले का समापन हुआ। महाशिवरात्रि पर्व पर यूं तो सभी शिव मंदिर सजाए जाते हैं और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में मेले भी लगते हैं, लेकिन गुजरात के जूनागढ़ में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर की शिवरात्रि की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पर हर साल भव्य महाशिवरात्रि मेला लगता है और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर रात को गिरनार पर्वत पर रहते नागा बाबा साधुओं की भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। ये मेला अपने आप में अनूठा है। इस मेले में शाही रेवड़ी में साधु संत महंत बड़ी संख्या में जुड़े। नागा साधु संतों ने और महंतों ने तलवारबाजी और विविध दावपेच का कौशल दिखाया। यहाँ पर भोजन और भजन के साथ वातावरण पूर्ण रूप से भक्तिमय हो जाता है। महाआरती के बाद साधु संतों ने भवनाथ मंदिर के तालाब में शाही स्नान कर परंपरा को निभाया। बाद में भव्य आरती हुई। यहाँ पर शिवरात्रि मेले के दौरान संतों द्वारा अन्न क्षेत्र खोले जाते हैं, जिनमें आपा गीगा की ओटले के संत नरेंद्र बापू मांगरोल खारवा समाज के अन्न क्षेत्र चिर परिचित हैं। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पूरे आग्रह के साथ भोजन परोसा जाता है। शिवरात्रि के अंतिम दिन बड़े बड़े कलाकारों के डायरे का आयोजन भी किया गया। हमारी पाए कोई पण वस्तु छे तमारी परसेवानी कमाणी परसेवामां वपराय ए खूब अगत्यनुं छे। निकर पछी घणी वखत आपणे जोता होय छीए आपणा गैठा होय वडीलो होय घरमां नाग निकळे अने ए नाग लईने એટલે એમ કે પિતૃ પ્રગટ થયા। હવે પિતૃ શું કામ પ્રગટ થયા એ કોઈને ખબર જ નથી। પહેલાના જમાનાની અંદર દુહો 10મો વેદ દાન અલગારીએ એક દુહામાં કીધું છે, ખાટી પણ ખાધી નહીં, ખાટી પણ ખાધી નહીં અને દાટી માટી માય, દાટી માટી માય પછી બોરિંગ થઈને ભભૂતિયો અને ઈ રહેતો રાત। એટલે એનો કહેવાનો મતલબ એવો છે, ઈ દુહાનું ગુજરાતી ભાષાંતર એવું થાય છે કે પહેલાના જમાનામાં લોકો પાસે નાની મોટી જે કાંઈ મૂડીઓ હતી, ત્યારે કોઈ તિજોરીઓ નહોતી, બેંક નહોતી, લોકર નહોતા, કાંઈ નહોતું, ત્યારે લોકો સામાન્ય સંજોગોની અંદર નાની મોટી મૂડી થઈ હોય તો ઈ પોતાના જે કાંઈ ચૂલા હોય એની નીચે દાટતા।